चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, सुनहरे रंग की चूड़ियां ले लो। लोग आसपास से गुजर रहे थे पर कोई भी उससे चूड़ियां नहीं खरीद रहा था। ये लड़की कई सालों से बस एक ही रंग की चूड़ियां बेचती चली आ रही है, कुछ नया माल लाती नहीं। चलो चलो, इसके पास चूड़ियां लेने की कोई जरूरत नहीं है, बाजार से खरीद लेंगे। चूड़ियां बेचते बेचते शाम हो गई लेकिन किसी ने एक चूड़ी तक नहीं खरीदी। इसीलिए वो थक हार कर अपने घर वापस आ गई। वो अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। घर पहुंचते ही उसकी भाभी ने कहा, आज भी एक चूड़ी नहीं बिकी ना? नहीं भाभी। तो तू ये चूड़ियों का धंधा बंद क्यों नहीं कर देती? अपने भाई के साथ खेतों में उनकी मदद किया कर। मैं सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ। भाभी, ये हमारा खानदानी व्यापार है। मेरी माँ चूड़ियां बेचती थी। मैं ये धंधा किसी भी कीमत पर बंद नहीं कर सकती। अरे घर और खेतों का काम तुम करती नहीं, तुम्हारी चूड़ियां कोई खरीदता नहीं, तुम हम पर बोझ हो गई हो। अपने भाई के मुंह से ये लफ्ज सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह ही उसके भैया भाभी ने उसे घर से निकाल दिया और वो गांव में जाकर फिर से चूड़ियां बेचने लगी। चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, बढ़िया बढ़िया सुनहरे रंग की चूड़ियां ले लो। लेकिन उसके पास कोई भी चूड़ियां खरीदने के लिए नहीं रुकता था। थोड़ी देर बाद वहां से एक बूढ़ी अम्मा गुजरी। उन्होंने राधिका से कहा, अरे बिटिया, तुम हर रोज इस गांव में चूड़ियां बेचती रहती हो, तुम्हारी चूड़ियां तो बिकती नहीं। तुम पास के भवानीपुर गांव में जाकर चूड़ियां क्यों नहीं बेचती? वो राजा रानियों का इलाका है, वहां तुम्हारी चूड़ियां जरूर बिक जाएंगी। अम्मा की बात सुनकर राधिका ने तुरंत अपनी चूड़ियों की टोकरी उठाई और पैदल ही चल पड़ी। चलते चलते वो दोपहर तक दूसरे गांव पहुंची। वहां वो किसी पेड़ के नीचे अपनी टोकरी रखकर बैठ गई और इतनी ज्यादा थके होने की वजह से उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो देखा वहां पर टोकरी नहीं थी। ये देखकर राधिका घबरा गई। मेरी चूड़ियां कहाँ गई? वो चूड़ियां ही मेरा आखिरी सहारा थी और मेरी माँ की निशानी भी। भैया भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे पास पैसे भी नहीं, अब मैं क्या करूं? मुझे चूड़ियों की टोकरी ढूंढनी पड़ेगी। राधिका इधर उधर अपनी चूड़ियों की टोकरी को ढूंढने लगी पर उसे कहीं नहीं मिली। थोड़ी देर बाद उसे एक बरगद के पेड़ के ऊपर सुनहरे रंग की रोशनी दिखाई दी। पास जाकर देखा तो एक मादा तोते के घोंसले में उसकी चूड़ियों की टोकरी रखी हुई थी। बहुत सारे तोते उस टोकरी के ऊपर ही बैठी हुई थी। तभी राधिका ने उस तोते से कहा, तुम लोगों ने मेरी चूड़ियों की टोकरी क्यों चुरा ली? अगर तुम लोगों को चूड़ियां पहनने का शौक था तो मुझसे खरीद लेना चाहिए था।